अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, आका फला शख्स को मुबारकबाद पेश करें, वो शहीद होके मरा है। क्या होके मरा है? शहीद होके मरा है। ये जंगे खैबर के बाद का वाकया है। पता अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? मैं उसे मुबारकबाद पेश करूं जो जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह, कितना सख्त जुमला मेरे नबी का। जरा जुमला सुने और आगे से लेके पीछे तक मेरी तकरीर का मफहूम लेकर के जाएं। तकरीर खाली देखने का नाम नहीं, खाली सुनने का नाम नहीं, दिल के तहखानों में उतारने का नाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे मुबारकबाद पेश करूं कि जिसको जहन्नम की चादर में लपेटा गया है, जिसको जहन्नम की चादर में लपेट दिया गया। और इसकी या रसूल अल्लाह, वो तो बड़ा नेक था आका, वो तो जंग में शहीद हुआ। और आका जब वो शहीद हुआ तो उसके जिस्म से खून निकल रहा था। उसने एक एक कतरा बारगाहे मौला में अपने खून का कुर्बान कर दिया। और जब वो दुनिया से गया है तो अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ गया। आप कहते हैं कि जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, आपने उसका अमल देखा है कि वो जिहाद करते हुए मरा है। आपने उसका अमल देखा है कि अल्लाह के रास्ते में निकला था और अपने खून का एक एक कतरा राह खुदा में कुर्बान करके दुनिया से गया। आपने ये देखा, मगर मुझसे पूछो कि मैंने जहन्नम की चादर में क्यों बताया। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह क्यों बताया? कहा, एक जंग के मौके पर जब माले गनीमत सहाबा समेट रहे थे तो उसने एक चादर उठाई थी। जब जंग होती थी ना तो मेरे माले गनीमत इकट्ठा किया जाता था और वो माले गनीमत सब बैतुल माल में जमा होता था और फिर मेरे नबी उसको तकसीम फरमाते थे। क्या तरीका था कि सबने इकट्ठा किया और एक जगह जमा कर दिया, और जमा करने के बाद मेरे नबी फिर उसको तकसीम फरमाते थे, जिसके हिस्से में जो आता वो देते थे। मेरे नबी ने फरमाया, उसने जंग के बाद में चादर उठाई, चादर उसे पसंद आ गई, उसने बैतुल माल में जमा नहीं की, नियत खराब हो गई, अपने पास रख ली ये सोचकर कि पता नहीं ये मेरे हिस्से में आए या ना आए। अगर बैतुल माल में मैंने जमा कर दी तो पता नहीं हिस्सा जब बटे तो मुझे मिले या ना मिले। ये चादर उसने अपने पास रख ली। दूसरों का हक लेकर के गया है, बैतुल माल का हक था वो लेकर के गया है। वो चादर जो तू उसने अपनी मर्जी से अपने पास रखी थी, वो चादर जहन्नम की चादर उसके लिए बना दी गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करें आप। हम कहते हैं हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े अल्लाह से डरते हैं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हजरात हम तो ज़कात भी देते हैं, मगर ये तो देखो कि किसी का हक तो नहीं मार के बैठे हो। ये तो देख लो, खुदा की कसम, अगर तुमने हक मारा ना तो 100 साल की इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मामला है। जब इतना कहा ना तो एक शख्स खड़ा हो गया और खड़े होकर जेब में हाथ डाला अपने जुब्बे की और नबी की बारगाह में ना जूते के 2 तस्मे निकाल के पेश किए। जानते हो जूते के तस्मे, ये जो बांधने के लिए, जूता बांधने के लिए होते ना, पेश किए। अर्ज की, आका उसी जंग के माले गनीमत से ये जूते के 2 तस्मे मैंने भी निकाल के जेब में रख लिए थे, माले गनीमत में नहीं रखे। आका इसे कबूल फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, रखे से अपने पास और मैदान महशर में पेश करना इन तस्मों को। नबी ने फरमाया, रख अपने पास इसको और मैदान महशर में पेश करना अल्लाह के हुजूर। वही बात होगी तुझसे। ये है हक। हम कहते हैं हम तो अल्लाह से बहुत डरते हैं। भाई अल्लाह से बहुत डरते हैं, लेकिन अल्लाह से खाली ज़बानी तौर पर डरते हो या मैदान अमल में भी डरते हो? अगर मैदान अमल में वाकई डरते हो तो देख, रात को सोने से पहले कि किसी का सिक्का तो मेरे कांधों पे नहीं है, किसी का सिक्का तो मेरी गर्दन पे नहीं है। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, देखो कि किसी का हक तो मेरे ऊपर नहीं है। मैं किसी का माल दबा के तो नहीं बैठा हूँ, किसी का हक हसब करके तो नहीं बैठा हूँ। वो लोगों कान खोल करके सुनो, अगर काबे की छाव में भी तुमने सजदे किए होंगे, दूसरों का हक हसब करके गए होंगे, रब्बे काबा की कसम खा के गुलफाम रज़ा कादरी कहता है, काबे की छाव के सजदे कयामत में तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर किसी का गासिब बन के गया है, अगर किसी का सिक्का तेरे पास है तो उसका हक वापस कर दे।
दे, फिर अपने गांव की मस्जिद में भी सजदा करेगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लो, बहुत से लोगों को शौक उठा है, शौक उम्रे करने का। मैं ये नहीं कह रहा गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। नसीब वालों को उम्रे की दौलत नसीब होती है, और उम्रे की दौलत उन्हीं को नसीब होती है जिनके नसीबे अच्छे हैं। मगर एक बार खुदारा सोच लेना, मैं उम्रा करने से पहले किसी का गासिब तो नहीं हूँ। वो जलसे में आने वालों बुजुर्गों की जिंदगी का मुहासबा करो। उन्होंने सबसे बढ़ के, अगर सबसे बढ़कर किसी पर तवज्जो दिया है तो वह हुकूक पर तवज्जो दिया है। जी, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। सबसे बढ़कर हुकूक पर तवज्जो दिया है। कहीं किसी का मैं गासिब तो नहीं हूं। कलमा पढ़ा है तुमने, किसका कलमा पढ़ा है? आप कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मैं कहता हूं तेरी किताब का नाम क्या है? आप सीना तान के कहोगे कुरान। मैं कहूंगा तेरा मजहब क्या है? सीना तान के कहोगे इस्लाम। मैं कहूंगा किसकी इबादत करता है? कहोगे खुदा की। मैंने कहा यार सब कुछ तो इसका वही है जो उमर का था, सब कुछ तो इसका वही है जो अली का था, इसका तो सब कुछ वही है जो 1.25 लाख सहाबा का था। 1.25 लाख सहाबा से पूछो तुम्हारी किताब कौन सी? कहेंगे कुरान। तुम्हारा कलमा कौन सा? कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे कहेंगे तुम्हारा खुदा कौन? कहेंगे वहदहु ला शरीक। उनसे कहेंगे मजहब कौन सा? कहेंगे इस्लाम। सहाबा का ये जवाब होगा कि नहीं? अरे बोलो, एक कैटेगरी के मुसलमान है ये, पूरी दुनिया में इनसे आला मुसलमान कोई नहीं। सहाबा की जमात से आला मुसलमान कोई नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं ये एक मुट्ठी सदका कर दे मेरे सहाबी, और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सदका करो, इनका एक मुट्ठी तेरे ओहद पहाड़ से बढ़कर है। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्यों? वो सहाबा है। नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं। और कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। हमसे अल्लाह राजी है कि नहीं? कोई जमानत नहीं, कोई सनद नहीं, लेकिन सहाबा से अल्लाह राजी है, कुरान कह रहा है। बेशक। अब सुने जरा सहाबा की जिंदगी। हम तो अगर बात करो ना, अरे हजरत हम तो बड़े ही डरते हैं अल्लाह से, हजरत हम तो बहुत डरते हैं। अल्लाह से डरता है ये तो देख कि कहीं हुकूक में तो कमी नहीं हो रही है, कहीं हक तलफी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो तू अल्लाह से नहीं डरता, झूठ बोलता है। अल्लाह से डरता ना तो तुझे चैन ही नहीं मिलता।